एंड वेलकम बैक टू वेदू एकेडमी। मेरा नाम विक्रम है और मैंने आपको पिछले एक कोर्स के अंदर छोटे से ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर ये समझाया था कि कैसे आप लोग अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेदू प्लेटफॉर्म के अंदर। कैसे आप प्रोफाइल पेज में जाके अपना एक बायोडाटा डाल सकते हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपने इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है वो आप कैसे डाल सकते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे और कैसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, जो ये सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, ये प्रोफाइल पिक्चर कैसे अपलोड करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा प्रोफाइल पेज है। जब आप अपना एक नया टीचर अकाउंट बनाएंगे तो आप प्रोफाइल पेज पे लैंड करेंगे। यहां पे आप एडिट करके अपनी प्रोफाइल की जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं और इसी पेज पे आप अपना चेंज प्रोफाइल फोटो, यहां से आप अपनी प्रोफाइल इमेज भी डाल सकते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम एक नया कोर्स फ्रॉम स्क्रैचेस, जीरो से कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी प्राइस डिफाइन करेंगे और कैसे उसको ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे और कैसे इस ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री, जो कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, जहां यूएस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड बाकी कंट्रीज में लोग घर बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर हर मंथ कमाते हैं, आप लोग कैसे इस इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेट कंट्री है, यहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, और आप टीचर्स कैसे अपने एक कोर्स को क्रिएट करके हजारों लाखों बच्चों को बेच सकते हैं और अपनी एक रेकरिंग मंथ टू मंथ, हर महीने इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज को समझेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास एक कोर्स नया क्रिएट करने के लिए। पहला तरीका यह है कि आप मोर के ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट अ कोर्स है, इस बटन को यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे जहां पे आपको सारे कोर्सेज जो हमारे हैं वो दिखाई देंगे। इस पेज के टॉप राइट साइड पे आपको दिखाई देगा क्रिएट अ कोर्स। ये सिर्फ एजुकेटर्स को दिखाई देता है, स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई देगा। स्टूडेंट्स कैन फाइंड अ कोर्स, उनको दिखाई देगा आपने कोई कोर्स सर्च करना है तो उसको कैसे करना है। तो हम इधर से या प्रोफाइल पेज से कहीं से भी जाएंगे, अपने डैशबोर्ड से हम लोग इसी पेज पे पहुंचेंगे जिसको कहते हैं कि क्रिएट अ न्यू कोर्स। तो हम इस पेज पे आएंगे। यहां पे अब हम अपना एक कोर्स क्रिएट करना शुरू करेंगे। यहां पे क्रिएट योर ओन कोर्स, इस कोर्स को हम क्लिक करेंगे। अपलोड कोर्स पैकेज, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि एक आप कोर्स का पैकेज कैसे बना के कैसे उसको अपलोड भी कर सकते हैं अगर आप उसको नए सिरे से ना करना चाहें। ये एक टेम्पलेट है जो हमने बना के रखा हुआ है। इस टेम्पलेट में अगर आप जाएंगे, ये टेम्पलेट वो है जो हमने अपना एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन डली हुई है। उस इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करके अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। एक टेम्पलेट को देखते हुए आप अपने चैप्टर्स, अपने कोर्सेज और अपना सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपना एक कोर्स फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। तो आपने जब क्रिएट योर ओन कोर्स को क्लिक किया, आप आए एंटर अ कोर्स टाइटल। इस जगह पे हम लोग एक कोर्स का टाइटल रखेंगे, वेदू हाउ टू क्रिएट कोर्स ट्यूटोरियल। ठीक है, ये जैसे मैंने नाम रखा। आप कोई इंग्लिश सिखाते हैं, कोई मैथ सिखाते हैं, कोई साइंस सिखाते हैं, कोई डांस टीचर है, कोई फोटोग्राफी टीचर है, कोई आप म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी टीचर अगर किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है, सबसे पहले अपना एक आप टाइटल डालेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि ये टाइटल जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, ताकि बच्चे जब कुछ ढूंढते हैं तो ये सर्च इंजन इसको फाइंड करेगा और ये आपका टॉपिक ऊपर आना चाहिए।
तो आप अपना जब भी कोर्स का टाइटल रखेंगे वो इस तरीके से होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट आके अगर उसको सर्च करे कि सीबीएसई क्लास 11th मैथ्स या सीबीएसई क्लास 11th केमिस्ट्री कोर्स, तो उसको वो कोर्स दिखाई देना चाहिए लिस्ट के अंदर। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से, इसका टाइटल क्लीन होना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करेंगे कि कौन सी कैटेगरी है हमारी। अगर आपको अपनी यहाँ कैटेगरी नहीं दिखाई देती है तो आप एक न्यू कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। हम वेदू ट्रेनिंग में जा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग ट्यूटोरियल है, बट अगर आपको नहीं समझ में आए आप ऐड न्यू करें और यहाँ पे एक नई कैटेगरी लिख के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये कैटेगरी आपकी न्यू सेव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th मैथ्स, तो एक कैटेगरी बना सकते हैं। अगर आपको वो कैटेगरी यहां नहीं दिखाई दे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। हम वेदू ट्रेनिंग इस कैटेगरी को चूज करेंगे। यहां पे आप अपने कोर्स से रिलेटेड कोई इमेज अगर अपलोड करना चाहें तो वो इमेज आप यहां से अपलोड करेंगे। जो भी आपके पास कोई एक इमेज हो जो आपने अपने कोर्स के लिए बना रखी हो, जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पे डालेंगे क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई, तो इसको आप यहां जाके जब इमेजेस में जाएंगे मैथ्स इसमें, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई वो दिखाई देगा, जैसे ये आ गया यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ये किसी टीचर ने अपनी फोटो डाल के और यहाँ पे एक पिक्चर क्रिएट की है। इस तरीके से आप अपने कोर्स की एक पिक्चर क्रिएट करेंगे और वो पिक्चर ऐसे रेक्टेंगल ही होनी चाहिए। यहाँ 2x3 2x3 आपका फॉर्मेट होना चाहिए लैंडस्केप में। इस तरीके से आप एक पिक्चर डाउनलोड करके कहीं से या अपनी क्रिएट करके, इस तरीके से एक पिक्चर आप जब, तो हम फाइल सिलेक्ट करेंगे यहां से और अपनी जो भी इमेज है जो हमने डाउनलोड करी वो इमेज, या जो भी आपने उस कोर्स के लिए एक इमेज बनाई है उस इमेज को आप यहां से चूज करेंगे। ये इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर इसका कोई इंफॉर्मेशन इमेज के बारे में लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन या कैप्शन या कुछ भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये आपने कोर्स की एक इमेज सेट कर दी। अगर आपने कोई एक छोटी सी अपनी डेमो वीडियो बनाई है अबाउट योरसेल्फ एंड द कोर्स, कि ये कोर्स हम सिखाने लगे हैं बच्चों को, ये कोर्स 2 महीने का है, 1 महीने का है, 3 महीने का है, इसमें इतनी क्लासेस होंगी और इसके अंदर हम ये डिटेल में सिखाएंगे, इस तरीके का एक कोई आपने इंट्रोडक्टरी अगर वीडियो बनाया है तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे इसको फाइल सिलेक्ट करके चूज करके अपलोड कर सकते हैं। बट अगर वीडियो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना कोर्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। दिस इज अ ट्यूटोरियल about how to create a course in Vedu platform। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा अपना, जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन डालना चाहें जो बच्चे पढ़ सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये 1 या 2 लाइनर होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे अपने कोर्स के बारे में जितनी डिटेल इस पूरे कोर्स में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी एक डिस्क्रिप्शन, कि ये कोर्स में हम ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, ये इतने महीने का होगा, इतने हफ्ते का होगा, इतने दिन का चैप्टर होगा, इतने चैप्टर्स होंगे, हम इसके अंदर इतने एग्जाम्स लेंगे, इतने हम आपको असाइनमेंट्स देंगे होमवर्क करने के लिए। जो भी डिटेल आप डालना चाहें वो डिटेल आप यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोर्स इन डिटेल्स, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये 2 चीजें आपने यहाँ कोर्स का नाम लिखा, कोर्स की कैटेगरी आपने चूज करी, कोर्स की इमेज डाली, कोर्स की वीडियो डाली, कोर्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे उसकी फुल डिस्क्रिप्शन।
इसके बाद यहाँ पे अगर आपने लाइव क्लासरूम किसी कोर्स की डालनी है कि जहां बच्चे आपकी लाइव क्लासरूम को आके अटेंड कर सकें, तो वो भी आप यहाँ पे इधर से क्रिएट करके एक लाइव क्लासरूम, वो कैसे करेंगे? आप क्लासरूम पे क्रिएट करेंगे बटन के ऊपर, यहाँ पे नो क्लासरूम फाउंड, तो आप अपनी एक क्लास क्रिएट करेंगे। उस क्लास का आप जो भी नाम रखना चाहें, अपना नाम प्लस सब्जेक्ट जो भी जैसे भी आप रखना चाहें, तो यहाँ पे वेदु डेमो क्लासरूम हमने नाम रख दिया। क्लास के क्या टाइमिंग्स हैं, हम ये क्लास किस दिन शुरू करना चाहते हैं, किस दिन खत्म करना चाहते हैं, तो मैं आज 20 तारीख की दोपहर के सपोज 3 बजे से लेके क्लासरूम की ड्यूरेशन मैंने रखी है 3 मंथ्स की, तो 3 महीने तक मेरी ये क्लास चलती रहेगी। इस दिन शुरू होगी, 3 महीने तक रहेगी। सिर्फ लॉग्ड इन यूजर इसमें आ सकते हैं या कोर्स के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। कोर्स अगर बना हुआ है तो आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे अटेंडी का पासवर्ड डालना है, जो कि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप डाल दीजिए 1 2 3 4 या जो भी आप अटेंडी के लिए पासवर्ड डालना चाहें, जैसे भी 1 2 3 4 5 वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। वेट फॉर इंस्ट्रक्टर टू स्टार्ट क्लासरूम, ये ऑप्शन अगर आप चूज करेंगे तो जब तक आप एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर क्लासरूम स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई बच्चा उस बटन पे क्लिक नहीं कर सकता क्लासरूम में एंटर करने के लिए। तब तक उनको आएगा द टीचर हैज नॉट स्टार्टेड एंटर्ड द क्लासरूम येट, और जब आप आ जाएंगे तो उनके सामने बटन आएगा एंटर क्लासरूम। तो ये आप एनेबल कर दीजिए ताकि बच्चे आपकी एब्सेंस में क्लासरूम में ना एंटर करें। रिकॉर्ड क्लासरूम आप ऑप्शन ऑफ रखिएगा। एनेबल रिमाइंडर, तो हम एक रिमाइंडर सेट करते हैं कि जी हम 15 मिनट पहले हर बच्चे को एक ईमेल भेजना चाहते हैं कि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वो 15 मिनट पहले ऑटोमेटेड एक ईमेल बच्चे को जाएगी कि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे एक क्लास आपने ऐड करी, अब ये क्लास आपकी ऐड हो गई। आप ऑल क्लासरूम्स में जाएंगे, यहाँ आपको अपनी अलग अलग क्लासेस जो भी आपने क्लास क्रिएट की है कि मेरी ये मैथ्स की मॉर्निंग क्लास है, ये मैथ्स की आफ्टरनून क्लास है, ये मैथ्स की इवनिंग क्लास है, इस तरीके से साइंस की क्लास है, ये चैप्टर 1 की क्लास है, जो भी आप अपनी अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासरूम्स यू कैन क्रिएट, जो भी जितनी भी क्लासेस आप करना चाहें, और यहां से आप इंसर्ट करेंगे तो एक शॉर्ट कोड यहाँ आ गया आपकी क्लास का। ये शॉर्ट कोड को आप यहाँ पे रहने दे सकते हैं कि कोई भी बच्चा जब आएगा वो डिस्क्रिप्शन के पेज से आपकी क्लासरूम में एंटर कर सकता है जब भी वो करना चाहे, और आप फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्रिएट कोर्स कर देंगे। जब आप क्रिएट कोर्स करेंगे तो हमने कोर्स क्रिएट कर दिया, यस क्रिएट अ न्यू कोर्स, ये हर बार आपके पास आएगा जब आप फर्स्ट टाइम पे करेंगे, तो आपने यस किया और ये आपका एक कोर्स क्रिएट हो गया। अब आप इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपने ये डालना है कि कोर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, जो भी ड्यूरेशन आपने रखी है, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। और अगर आप ये एक ऑफलाइन कोर्स बना रहे हैं, देखिए आपको समझना है कि हम 2 तरह के कोर्सेज यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कोर्स वो होगा जहां पे आप फिजिकल क्लासरूम क्रिएट करेंगे, और वर्चुअल क्लासरूम होगी, बट फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए उस क्लासरूम में, और उधर बच्चे जो हैं आपको लाइव कनेक्ट करेंगे वर्चुअली, अपने अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे, लाइव कनेक्ट करेंगे। आप लाइव क्लासरूम वीडियो के थ्रू और व्हाइट बोर्ड के थ्रू और जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसके थ्रू आप बच्चों को लाइव टीचिंग करेंगे। वो क्लास होगी आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासरूम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेट कोर्स टाइप, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अगर आप उसमें लाइव बच्चों को पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन चूज करेंगे, और जब आप ऑनलाइन चूज करेंगे तो उस क्लास की ड्यूरेशन होनी चाहिए कि ये 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 3 महीने की है, 4 महीने की क्लास है, कितने टाइम की क्लास है, ताकि उस ड्यूरेशन के बाद वो क्लास खत्म हो जाएगी, उधर आएगा कि ये क्लास खत्म, फिनिश हो चुकी है। और अगर आप एक ऑफलाइन क्लासरूम बनाते हैं, ऑफलाइन मतलब कि जहां पे आपने, जैसे आप YouTube पे अपनी ट्यूटोरियल्स डालते हैं, आप सब लोगों को ये पता है, मोस्ट ऑफ यू, कि अपनी एक टीचिंग करते हुए
ट्यूटोरियल कैसे बनानी है, और उस ट्यूटोरियल को आप लोग यूट्यूब पे और अलग अलग चैनल्स पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालते रहते हैं। वो ट्यूटोरियल्स आप इस तरीके से बनाइए कि उसको आप अपनी मेहनत को फ्री में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना करें, उसको आप यहाँ पे प्रॉपर एक पैकेज बना के, एक प्रॉपर कोर्स बना के बच्चों को दीजिए कि ये मैं योगा क्लास लूंगी 30 डेज की, ये मैं डांस क्लास लूंगी 30, 40, 50 डेज की, या ये मैथ्स की क्लास है, क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स क्रैश कोर्स, इसके अंदर हम ये चीजें कैप्चर करेंगे, जो भी आपने लिखा है उसके आप ट्यूटोरियल्स बनाइए, बच्चों को सिखाते हुए, समझाते हुए, जिस भी तरीके से आपने बनाना है। आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 या चैप्टर 12 तक, 15 तक, जो भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर की एक एक ट्यूटोरियल बनाई और अपना एक कोर्स क्रिएट करके आपने यहाँ होस्ट कर दिया। उसके बाद आप लाइव क्लास में प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, बच्चा आएगा, वो देखेगा ये कोर्स है, ये कोर्स मैं 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, 3000 में खरीद सकता हूँ। उसकी फर्स्ट चैप्टर आपने सपोज फ्री कर दिया, तो बच्चे उस कोर्स को परचेज करेंगे, आपकी एक एक ट्यूटोरियल फर्स्ट से लेके लास्ट वीडियो तक देखेंगे। उसके अंदर आपने उनको अपना क्विजेस दे रखी हैं कि आपने एक एक चैप्टर के बाद 10 क्वेश्चन का एक सेट डाल दिया कि आप इनके आंसर दीजिए, उनके आपने आंसर्स प्री फीड कर रखे हैं, तो बच्चा जब आंसर देगा तो उसको ये पता चलेगा, हाँ भाई ये मैंने 50% स्कोर किया, 60, 70, 80, 90, जो भी जितना भी स्कोर किया बच्चे ने, और उसकी असाइनमेंट्स आप वहां डाल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपने शेयर करना है स्टडी के लिए, कोई पीडीएफ फाइल है, कोई जेपीजी फाइल है, कोई पीएचडी फाइल है, ये जो भी फाइल आपने बच्चों के साथ शेयर करनी है, तो वो फाइल आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। कोई एक्सेल शीट, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप वहां पे डाल सकते हैं, और बच्चे उसको डाउनलोड करके आपकी वीडियो ट्यूटोरियल देखने के साथ साथ वो उस फाइल को डाउनलोड करेंगे और उस फाइल को वो स्टडी कर सकते हैं, ताकि उनको वो पूरा कोर्स समझ में आ जाए। आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उनको सारे हैंड रिटन नोट्स को एक पीडीएफ फाइल में बना के वहां डाल सकते हैं कि ये चैप्टर 1 है, ये चीजें आप पढ़ लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें। तो उस तरीके से आप अपना एक कोर्स, ऑफलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो एक बार क्रिएट करेंगे और बच्चे लाइफ टाइम उसको जब भी चाहे वो खरीदेंगे, डाउनलोड करेंगे, जब भी खरीदेंगे आपके पास उसका पैसा आएगा। तो ये आपकी एक रेकरिंग इनकम बन जाती है, मंथ ऑन मंथ, जब मर्जी जो बच्चा जहां से दुनिया का खरीदेगा, आपका कोर्स पढ़ेगा, आपको पैसे मिलेंगे उसके। उसके बाद ये हमारा जो है, हमने पहले इसके डेज सेट कर दिए। अब क्या होता है, सेट अ प्री रिक्विजिट कोर्स। इसका मतलब ये होता है कि क्या किसी बच्चे ने ये वाला कोर्स करने से पहले आपका कोई प्रीवियस कोर्स करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 11th की एक वो कर रहे हैं मैथ्स की क्लास, तो क्लास 10th की क्लास क्या बच्चे ने पहले कर रखी है या नहीं कर रखी, और वो मैंडेटरी है, तो आप उसको यहाँ डालेंगे, हाँ भाई पहले आपकी ये क्लास होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप ये सेकंड क्लास ले सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा है, उसने अपना एक कोर्स बनाया कि ये मेरा बेसिक कोर्स है, इसके बाद एडवांस कोर्स मैं ये बना रहा हूँ जावा स्क्रिप्टिंग का, तो आपने बोला कि भाई पहले आप इसका बेसिक कोर्स खरीद के कंप्लीट कीजिए जो मेरा 2000 रुपए का है, उसके बाद आप ये सेकंड मेरा पैकेज खरीदिए 5000 रुपए का, जो मेरा एडवांस कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वो आप यहाँ पे अपने कोर्स के 4 लेटर लिखेंगे, आपको अपना कोर्स दिखाई देगा, वो कोर्स को आप यहाँ डाल सकते हैं। कोई भी बच्चा जब इस कोर्स को खरीदेगा तो उससे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपने इसका प्रीवियस कोर्स कंप्लीट किया है? अगर नहीं किया तो पहले आप बेसिक कोर्स कीजिए, तभी आप एडवांस कीजिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है एडवांस कोर्स करने का। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं कि कोर्स 1 का पैकेज, मतलब एक मेरा कोई भी एक सिलेबस है, उसका पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, पैकेज 5, या कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5। तो कोर्स 1 पहले कंप्लीट करेगा, फिर कोर्स 2, फिर कोर्स 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो आप एक एक कोर्स इंडिपेंडेंट भी बेच सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस यूनिट और क्विज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर, तो ये पहले वाला कंप्लीट होना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया, यस और नो, नो कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद
सेट कोर्स टाइप, हमने ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। ये मेरा कोर्स जो है ऑफलाइन, जो मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूं, तो मैंने ऑफलाइन कर दिया। फुल यूनिट इन करिकुलम, क्या आप पूरा का पूरा यूनिट्स जो भी आप सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाने का स्टडी मटेरियल बच्चों को दिखाना चाहते हैं, वो करिकुलम में डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। करिकुलम का मतलब होता है जहां पे एक बच्चा जब कोर्स खरीदता है, फ्रंट पेज के उसको अंदर उसको दिखता है कि मैं क्या क्या इस कोर्स के अंदर पढ़ने को मिलेगा मुझे। तो उसके अंदर पहले सब्जेक्ट का टाइटल होता है, चैप्टर का, फॉर एग्जांपल चैप्टर का टाइटल होगा, टाइटल के नीचे उसके अंदर ये 4-5 सेक्शंस होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा इस टाइटल के, जो भी मेरा एक वो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर ये सेक्शंस होंगे, या यूनिट्स होंगे, हम यूनिट्स बोलते हैं उनको। और सेकंड चैप्टर बनाया, उसके अंदर क्या यूनिट्स हैं, थर्ड चैप्टर उसके अंदर। तो वो आप दिखाना चाहें या हाइड करना चाहें, मोस्टली इट इज प्रेफर्ड इफ यू शो देम। हाइड कोर्स बटन आफ्टर सब्सक्रिप्शन, कि बच्चे ने सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद कोर्स का बटन हाइड हो जाए, इसको प्रेफर्ड है नो पे ही रखिए। प्रोग्रेस ऑन कोर्स होम, कि बच्चा जैसे जैसे कोर्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जा रहा है, उसको प्रोग्रेस दिखती रहे कि मैंने 20%, 30%, 40% कर लिया, ये प्रेफर्ड है, आप शो कीजिए। टाइम बेस्ड कोर प्रोग्रेस, कि ऑटो प्रोग्रेस, बच्चे को टाइम बेस्ड, कि भाई ये 2 महीने में आपने कोर्स या 15 दिन में कोर्स करना ही करना है, तो वो टाइम के साथ कोर्स की प्रोग्रेस दिखाएगा। ये ऑफलाइन कोर्स के लिए होता है। बट किसी भी चीज का आपको मतलब समझ में नहीं आए तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे अपना माउस लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वो उसके बारे में बताएगा कि ये किस लिए हमने बटन रखा हुआ है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन टाइम elapsed इन द कोर्स, टोटल कोर्स ड्यूरेशन, हम इसको नो रखते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई या नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है कि इतने टाइम में ये करना ही करना है मैंने, तो इसको नो रखिए। पोस्ट कोर्स रिव्यू फ्रॉम कोर्स होम, क्या आप बच्चों के रिव्यूज चाहते हैं कोर्स के बाद? अगर आपके रिव्यूज आपको पता है अच्छे आने वाले हैं, आपने अच्छा कोई कोर्स बनाया, आप इसको यस कीजिए, ताकि लोग आपके रिव्यूज डालें। जितने ज्यादा रिव्यूज आपके पास पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, उतना आगे स्टूडेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई ये टीचर बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। कोर्स इवेल्युएशन मोड, कि ये कोर्स हम मैनुअल इवेल्युएट करेंगे या ऑटोमेटिक। जब कभी कोई कोर्स एक हम ऑफलाइन बनाते हैं तो उसकी 99% ऑटोमेटिक वैल्यूएशन होगी, क्योंकि उसी के अंदर आपने आंसर डाल रखे हैं। जब आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो आप उसको मैनुअल वैल्यूएशन पे रखेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, और हम इवेल्युएशन कर नहीं रहे हैं, बट फिर भी हम ऑटोमेटिक पे सेट कर देते हैं। कोर्स ड्रिप फीड, इसको आप डिसेबल रखिए। कोर्स सर्टिफिकेट डिसेबल, कोर्स बैजेस डिसेबल, ये अभी हम डिसेबल रखते हैं ये तीनों चीजें। इसको बाद में मैं आपको समझाऊंगा एक डिटेल्ड कोर्स के अंदर कि ये क्यों है, क्या है और किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद क्या ये स्टूडेंट इस कोर्स को रिपीट कर सकता है? एक बार कोर्स खत्म हो गया, वो इसी सेम कोर्स को दोबारा करना चाहे तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता? आपकी अपनी इच्छा है, आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार या 10 बार बच्चे को अलाउ करना चाहें। हमारा ये ट्यूटोरियल है, मैंने इसको 9999 डाल दिया कि आप जितनी बार मर्जी इसको रीटेक करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई कोर्स है जो एक बार बच्चे ने स्टार्ट किया और एंड हो गया कोर्स, एंड होने के बाद वो उस कोर्स में दोबारा नहीं जा सकता, आप मना करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैंने एक कोर्स कर लिया और ओपन पड़ा हुआ है, तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यार मैंने खत्म कर लिया, तू भी ले ले, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड डाल, तू भी इस कोर्स को कर ले। तो दे कैन मिस यूज, स्टूडेंट्स कैन मिस यूज। आपने इसको अनलिमिटेड बार अगर कर दिया तो बच्चे ने उसको बार बार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया, और फ्रेंड्स भी उसको एक ही पैसे में मल्टीपल पीपल कैन यूज इट। तो हम उसको एक बार अलाउ करना चाहते हैं कि हाँ भाई तुमको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, एक बार वापस जाके आप रीटेक कर लीजिए, बार बार नहीं हम अलाउ करना चाहते। तो आप उसको उतनी रिस्ट्रिक्शन जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द कोर्स, अगर ऑनलाइन क्लास है, आप 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, 50 बच्चों को समझाना चाहते हैं एक बारी में, तो आप उतनी वो डाल देते हैं कि मैं 10 बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगा या 20 बच्चों को। अदरवाइज आपने उसको अनलिमिटेड रखना है तो 9999 डाल दीजिए, तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। ये देखिए इस पे आप जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन कोर्स ब्लैंक टू डिसेबल। डिसेबल का मतलब है कि इसमें
वो डिसेबल हो जाएगा कि स्टूडेंट एंटर ही नहीं कर सकता। बट 9999 करने पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो डिसेबल नहीं करना, हमने ब्लैंक नहीं छोड़ना, या तो 1 2 3 5 10 करना है, या फिर 9999 कर दीजिए कि जितने मर्जी लोग इस कोर्स को ले लें, वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। इसकी स्टार्ट डेट आप डालेंगे जिस दिन आपने ऑफलाइन कोर्स है, तो मैंने आज ही की डेट डाल दी कि मेरा ये कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर डेट से, मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, 1 मार्च से स्टार्ट करूंगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, या 15 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, जो भी आप डेट डालना चाहें वो डेट डाल दीजिए। तो वहां जब बच्चा कोई कोर्स लेने आएगा तो उसको ये पता होगा कि ये कोर्स 15 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। ये लाइव क्लासेस के लिए यूजुअली होता है कि लाइव क्लास ये इस तारीख को स्टार्ट हो रही है। आप 15 दिन पहले एक कोर्स बना के तैयार करते हैं, उसका आपको यूआरएल मिल जाता है, उसको आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, सब जगह आप उसको मार्केट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपने एक कोर्स बनाया है, हम भी उसको मार्केट करते हैं, वी मार्केटेड टू मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। बट आप अपने जानकार जो बच्चे हैं, जो आपको जानते हैं, उन सबको व्हाट्सएप, फेसबुक, जैसे भी आप एसएमएस, ईमेल भेजना चाहें, आप सब बच्चों को वो लिंक भेजिए कि मेरा ये कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, ये इस डेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो वो बच्चे उसको रजिस्टर करते हैं, तो आपको पता होता है कि ये 15 बच्चों ने मेरे इस कोर्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, तो ये कोर्स मैं 15 बच्चों के साथ स्टार्ट करूंगा। तो इस तरीके से आप उसकी एक डेट सेट करते हैं, और उसके बाद आप ये बताते हैं कि ये इस डेट को कोर्स स्टार्ट होगा मेरा। कोर्स की कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद उसका कोई मैसेज आप डालना चाहें कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कोर्स खत्म हो गया, अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे जब आपकी इवेल्युएशन हो जाएगी, कुछ भी आप अगर यहाँ लिखना चाहें तो वो सारी मैसेजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक एंड सेव सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स आपने, ये मैसेज आएगा, दिस विल ओवरराइड द प्रीवियस सेटिंग्स। तो आप जब भी ये मैसेज आए आप सेव कोर्स कर दीजिए कि हमने ये सेव कर दिया। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं जहां पे आप ग्रुप्स और फोरम्स क्रिएट करते हैं। ये तब होता है जब आपके पास 100, 200, 500 बच्चे अगर हैं आपके सिलेबस में, आपको जानते हैं, जो इस आपके वेरियस कोर्सेज, 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स लेते हैं, तो आप उन बच्चों के लिए एक ग्रुप बना देते हैं कि ये मेरा ग्रुप है। जब आपने एक लाइव क्लासरूम की वीडियो थी, तो वहां पे भी था कि कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन ओनली ज्वाइन दिस। तो आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं। मेरा एक क्लास 12th का ग्रुप है, तो क्लास 12th का कोई भी बच्चा, उस ग्रुप का कोई भी बच्चा आपकी लाइव क्लास अटेंड कर सकता है। वो ग्रुप के अंदर बच्चे आपस में नोट शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वो बच्चे उस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स बनेंगे जो भी आपके इस कोर्स के लिए रजिस्टर करेंगे। दे कैन शेयर नोट्स, दे कैन चैट ऑनलाइन, आपस में एक दूसरे को चैट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। ऐसे ही एक फोरम बनता है। इस फोरम के अंदर भी क्या होता है कि बच्चे, एक पब्लिक फोरम जैसे होता है, वहां पे वो क्वेश्चंस लिखेंगे, अपने डाउट्स लिखेंगे, आप भी उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स, क्वेश्चंस या जो भी उनके आपस में शेयर करना हो, वो अपने फोरम्स के अंदर आपस में शेयर करते हैं। ये तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 200, 300, 500 स्टूडेंट हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं एक ग्रुप और फोरम बना दूं ताकि लोग आपस में इसको डिस्कस करें। बट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, आप पहला कोर्स बना रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको बाईपास कर दीजिए। ये डिटेल्ड चैप्टर में बाद में सिखाएंगे कि ग्रुप और फोरम को कैसे क्रिएट करना है। इसको बहुत ईजी है, आप फोरम का नाम रखेंगे, उसको प्राइवेट या हिडन या जो भी है वैसे रखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन रखेंगे, क्रिएट फोरम के बाद आप उसकी डिटेल्स डालेंगे फोरम की, वो बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे करना है। बट अभी हम इसको बाईपास कर देते हैं। इसको किसी भी चैप्टर को, किसी भी सेक्शन को हमने बाईपास करना है तो सेव कंपोनेंट, बस इसको दबाना है। और आपने मेक श्योर करना है, जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स बना रहे हैं, हर एक मॉड्यूल ये राइट चेक मार्क होना बहुत जरूरी है। कोई मॉड्यूल अगर आपने बाईपास कर दिया कि यहां से मैं डायरेक्टली इसको क्लिक कर दूं कि भाई वो वाला मेरा स्किप हो गया बीच में और मैं इस मॉड्यूल में आ गया, तो ये चैप्टर, ये आपका कोर्स सेव नहीं होगा, और वो आप आगे लास्ट में पब्लिश करना जाएंगे तो वो पब्लिश नहीं होगा क्योंकि इनकम्प्लीट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि हर एक मॉड्यूल में आप सेव कर देंगे। ये मॉड्यूल क्या है? ये इवेंट्स का मॉड्यूल है।
ऐड इवेंट का मतलब क्या होता है कि कभी आपने कोई एक आपने कोई ग्रुप बनाया योगा का, आप ऑनलाइन योगा क्लासेस करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम 20th को इस पार्क में सारे लोग मिलेंगे और इस पार्क के अंदर एक योगा सेशन करेंगे, तो वो आपने एक इवेंट बना दिया कि हम सब लोग इस दिन इस जगह पे मिलेंगे, तो दैट इज एन इवेंट। सब लोगों को आपके पेज पे दिखेगा कि ये नया एक इवेंट है और इस जगह इस तारीख को जाना है। आप मैथ्स की क्लास कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं आपसे एक जो है मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करूंगा, वो इस डेट को मिड टर्म एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम इस डेट को होगा, या मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो असाइनमेंट आपकी मंडे को जमा होनी चाहिए, इस डेट को जमा होनी चाहिए। तो कोई भी इवेंट किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप कभी भी बीच में जाके इसको एडिट कर सकते हैं और एडिट करके एक ऐड इवेंट, ऐड फोरम, ऐड वो जो भी कुछ करना है वो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास कोई इवेंट नहीं है तो हम इसको सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इवेंट्स आर सम फिक्स डेट्स, वो ऐसी डेट जिस डेट को हम कुछ एक स्पेशल चीज करने वाले हैं ताकि बच्चों को पता हो कि हम इस डेट को ये चीज करेंगे। तो या कोई एक सेलिब्रिटी, आप कोई फोटोग्राफर हैं, आप किसी सेलिब्रिटी का फोटो शूट कर रहे हैं, तो या आप कोई डांस इंस्ट्रक्टर हैं, कोई सेलिब्रिटी डांस सिखाने आएगा, तो आपने एक इवेंट बना दिया कि इस डेट को ये सेलिब्रिटी आएगा डांस सिखाने। या आपको एक लाइव इंस्टाग्राम का कोई वो करना चाह रहे हैं, एक कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहा हूँ इस डेट को, आप सब आइए, तो वो आप यहाँ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इवेंट हमने सेव नहीं किया, मतलब सेव कर दिया बिना क्रिएट किए, और हम आगे आ गए। अब ये हमारा मेन सेक्शन है, सबसे मेन सेक्शन। यहाँ पे हम कोर्स बनाते हैं। अभी तक हम कोर्स की सिर्फ सेटिंग्स कर रहे थे कि हम कोर्स बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा। अब हम यहाँ जाएंगे तो ऐड सेक्शन, ऐड यूनिट, ऐड क्विज एंड ऐड असाइनमेंट। सेक्शन का मतलब है मेरा चैप्टर। चैप्टर के अंदर मैं यूनिट्स डालता हूं, यूनिट्स के अंदर हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करके ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं उस चैप्टर के अंदर। एंड जो भी हमने कोर्स की डिटेल है वो यूनिट में डालनी है। हम सेक्शन के अंदर कोर्स की डिटेल नहीं डाल सकते। सेक्शन सिर्फ एक चैप्टर का नाम है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो यूनिट्स में आता है। उसके बाद किसी भी यूनिट के अंदर या सेक्शन के अंदर हम किसी भी जगह पे क्विज डाल सकते हैं कि ये क्विज है, या क्वेश्चन पेपर कि ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। और सेम सेक्शन के अंदर या यूनिट के अंदर कहीं पे भी हम एक असाइनमेंट डाल सकते हैं, किसी भी जगह पे। हमने 2 यूनिट खत्म किए तो हमने बोला ये असाइनमेंट है, ये पिछले 2 यूनिट का ये असाइनमेंट आप करके जमा कराइए, या हर एक यूनिट का ये असाइनमेंट है तो आप ये असाइनमेंट जमा कराएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम एक कोर्स अपना बनाना शुरू करेंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों का सेम प्रोसेस होगा। मैंने यहां कोर्स का एक नाम रख दिया, नाम रखा कि हाउ टू क्रिएट अ कोर्स इन। के बाद आप यहां पे ऐड यूनिट में जाएंगे और अपना फर्स्ट यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट का जो भी आप नाम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल वेदु ट्रेनिंग यूनिट 1। कोशिश कीजिएगा कि यूनिट का नाम और चैप्टर का नाम बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको रैंकिंग ऊपर लाने में हेल्प करे। जैसे गूगल में आप कोई सर्च टर्म यूज करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, तो गूगल रेंडमली उनको सबसे ऊपर लेके आता है जिसमें वो सर्च टर्म सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आपने जब भी अपना टाइटल चैप्टर का चूज करना है और यूनिट का चूज करना है, वो बहुत सिंपल हो, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, $, हैशटैग, ये वो डालेंगे तो वो बहुत नीचे चला जाता है, वो सर्च इंजिन उसको पसंद नहीं करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स को। तो आप कोशिश करें सिंपल रखें, इजी टू अंडरस्टैंड रखें एंड क्लीन रखें, ताकि बच्चा जब भी उसको देखे, समझे, पढ़े तो उसको क्लैरिटी हो कि ये क्या टीचर पढ़ाने वाला है हमें। यहाँ पे आप क्रिएट यूनिट पे क्लिक करेंगे तो आपका चैप्टर के नीचे एक यूनिट बन जाएगा।
अब जो भी डिटेल्स आपने इस चैप्टर की डालनी है वो आप यूनिट में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 घंटे का कोई एक चैप्टर बनाया आपने यूट्यूब के लिए, या एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया, 1 घंटे का है वो आपका ट्यूटोरियल। आप कोशिश ये कीजिए कि उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दें। यूनिट 1 20 मिनट का, यूनिट 2 20 मिनट का, यूनिट 3 20 मिनट का। इसमें क्या होता है, बच्चे को बोरियत नहीं आती, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपके लिए वीडियोस अपलोड करनी बहुत इजी होती हैं क्योंकि वो 20-20 मिनट की वीडियो है रादर देन 1 आवर की वीडियो। नंबर तीसरा, बच्चों को वो स्ट्रीमिंग, जब वो बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं तो 1 घंटे की वीडियो में बफरिंग हो सकती है, डाउनलोडिंग इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कोशिश ये करें कि 20-20 मिनट की वीडियोस बनाएं, तो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगता है और उनको प्रोग्रेस दिखती है। आप उसने 1 यूनिट खत्म किया, उसके बाद उसका कोई असाइनमेंट है वो किया, नेक्स्ट यूनिट में चला गया, या असाइनमेंट नहीं भी है, कोई उसमें क्विज नहीं भी है, 1 यूनिट खत्म करेगा, नेक्स्ट यूनिट में जाएगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने 10% प्रोग्रेस कर ली। फिर उसके बाद वो 2nd यूनिट को कंप्लीट करेगा, आगे जाएगा, उसको दिखेगा मैंने 20% प्रोग्रेस कर ली। 3rd यूनिट में उसको दिखेगा मैंने 30% प्रोग्रेस कर ली। आपने 10 अगर अपने वो डाल रखे हैं ट्यूटोरियल्स वीडियोस, तो उसको 10-10% रादर देन वन ह्यूज बिग 3 आवर्स ऑफ वीडियो, आप कोशिश करें कि उसको पार्ट्स में डाल दें, तो बच्चे को हर एक वीडियो के बाद प्रोग्रेस दिखती है कि मैं नेक्स्ट यूनिट में जा रहा हूं तो मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूं। फिर किसी यूनिट के बाद उसने ब्रेक लेनी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की। उसको पता है मैंने ये 3 यूनिट कर ली, अब मैं बाकी कल कर लूंगा या शाम को कर लूंगा। सो दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, अ सजेशन, कि अगर आप ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। अब आपने ये पेंसिल आइकन पे क्लिक किया तो आप इस यूनिट के अंदर आ गए। अब यहाँ इस यूनिट में आपने जो भी डिटेल्स डालनी है वो आप इस यूनिट के अंदर डालेंगे। आपने ऐड, यहाँ पे आपने पहले इसकी कैटेगरी चूज करनी है। अगर वो कैटेगरी नहीं है तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई एक वीडियो डालनी है। वीडियो आपकी, अगर आपने उसको प्लेबल वीडियो बनाना है कि वो बच्चा वहीं से प्ले कर सके, तो आपकी वीडियो MP4 फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आप MOV फॉर्मेट में डालेंगे, वो वीडियो डाउनलोडेबल वीडियो बनेगी। बच्चा क्लिक करेगा, डाउनलोड होगी तो वो प्ले कर सकेगा, वो ब्राउजर में प्ले नहीं होगी। तो आप कोशिश करें उसको MP4 फॉर्मेट में बनाएं। और इसको, ये एम्बेडेड प्लेयर है। अगर आपने कोई यूट्यूब या किसी एक्सटर्नल चैनल पे कोई वीडियो डाल रखी है तो उसको आप एम्बेडेड चूज नहीं करेंगे, उसमें आप वहां पे लिंक डाल देंगे, यूट्यूब चैनल का लिंक डालेंगे तो वो यूट्यूब चैनल की वो वीडियो खोल देगा। आपने ये वीडियो को चूज किया, MP4 को यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका ये एक लिंक, एक वो शॉर्ट कोड आ गया कि ये वीडियो आपकी यहाँ पे इस जगह पे डिस्प्ले होगी। ये वीडियो का साइज है 640x360, जो एक वीडियो जो आपने क्रिएट की है उसका साइज दिखाएगा ये, जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी उसमें आपने किया। ये एक डेमो वीडियो है, हमने डेमो पर्पस के लिए इसमें डाली है। इसके नीचे अगर आप कोई PDF फाइल डालना चाहें फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास एक PDF फाइल है। ये PDF फाइल डालेंगे तो इसका लिंक, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ये PDF फाइल का लिंक आ गया। इसमें बच्चे जब क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में ये पूरा का पूरा लिंक खुलेगा। इसके नीचे अगर आप कोई एक इमेज डालना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज डालना चाहता हूं, इमेज में आप उसकी अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं, उसका साइज क्या रखना चाहते हैं, और इसमें आप लिंक टू मीडिया फाइल जरूर चूज कर लें। उससे क्या होता है, जब बच्चा उस इमेज पे क्लिक करता है तो वो इमेज बड़ी होके पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो कई दफा क्या होता है, वो छोटी इमेज बच्चों को पढ़ने में आसान नहीं होती, वो क्लिक करते हैं तो बड़ी एनलार्ज हो जाती है। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो वो एनलार्ज नहीं होगी पिक्चर। तो इस तरीके से आपने एक ट्यूटोरियल बनाया, उसमें एक वीडियो डाली, उसके अंदर आपने एक PDF फाइल डाली, एक इमेज डाली, जो भी आपने एक्सप्लेन करना है वो डाला। उसके बाद सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में आपने यहाँ पे, इसमें अगर वीडियो डाली है तो वीडियो चूज कीजिए कि ये वीडियो हमारा जो है ये यूनिट है। अदरवाइज बच्चे जब आपका करिकुलम देखते हैं स्टार्टिंग में, कोर्स परचेज करने से पहले, तो वो ये देखते हैं कि कितनी वीडियोस है, कितना ऑडियो है, कितनी
फाइल्स जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स हैं, तो उनको एक क्लैरिटी हो जाती है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये कोर्स की ड्यूरेशन, अगर एक ड्यूरेशन है, ऑनलाइन कोर्स है और आप ऑनलाइन कोर्स 3 महीने का करा रहे हैं, या ये वाला पर्टिकुलर यूनिट जो है, जो पर्टिकुलर यूनिट है, इसका कोई टाइमिंग है कि ये वाला यूनिट मैं 2 हफ्ते में कवर करूंगा या 1 हफ्ते में, या सिर्फ ऑफलाइन कोर्स है, वीडियो ट्यूटोरियल है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये 30 मिनट्स का है मेरा, ये वाला सेक्शन, ये वाला यूनिट मैं 30 मिनट्स में इसके अंदर वीडियो और जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको टेक्स्ट दे रहा हूं, वो 30 मिनट्स का कोर्स है ये। तो 30 मिनट्स में आप करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यूनिट का कोई फोरम है वो यहाँ डाल सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई अटैचमेंट है, कोई असाइनमेंट आपने क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ सेटिंग्स में आप करेंगे। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा सेटिंग सेव्ड। इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेटिंग सेव के बाद ये कुछ सेकंड के बाद चले जाता है। तो कई दफा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं ये सेव हुआ कि नहीं हुआ, फिर आप बार बार सेव दबाते रहते हैं। तो ये जब सेव होगा विद इन 5 सेकंड सेव हो जाएगा, उसके बाद वो चला जाएगा कि सेव, उसके बाद आप क्लोज दबाएंगे। ये क्लोज आपने कर दिया तो आपका एक यूनिट बन के यहाँ रेडी हो गया। इसको आप व्यू करना चाहें तो ये आप देखते हैं, यहाँ आपकी वीडियो आ गई, नीचे आपका ये लिंक आ गया, हाइपरलिंक पीडीएफ फाइल का, और नीचे आपकी इमेज आ गई। अब इसको आप फुल प्रीव्यू में देखना चाहें तो आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आपका देखिए सर्च इंजन का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, टाइटल में नाम आ गया, जो भी आपने उस यूनिट का नाम रखा है, तो वो यूनिट का नाम यहाँ आ गया। अब ये आपका एक पेज बना इस यूनिट का, जो आपने क्रिएट किया है। ये पेज आपका है, जिसके अंदर जब बच्चे इसको क्लिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले हो जाएगी। अब ये वीडियो जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर बहुत लंबी होगी 1 घंटे की, तो उसकी स्ट्रीमिंग स्लो हो जाती है। तो वो 25 मिनट्स इतनी एवरेज वीडियो होनी चाहिए, जो अच्छी एक क्वालिटी और अच्छे बच्चों को पढ़ने के इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमने एक पीडीएफ फाइल डाली थी। इसको जब मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलूंगा तो यहाँ मेरी ये पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जो भी पीडीएफ फाइल बच्चों को पढ़ने के लिए आपने स्टडी मटेरियल दिया है। इसके यहाँ पे आपके पास वो बच्चों के पास सारा वो आ जाएगा, पीडीएफ फाइल जो आपने पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल उसके साथ। इसके अंदर कोई लिंक्स हैं, आपने एक्सटर्नल लिंक्स दिए हैं, कुछ भी दिया है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो बच्चे यहाँ से आपका पूरा का पूरा कोर्स का स्टडी मटेरियल, इसको वो डाउनलोड करना चाहें तो ये बटन यहां से दबाएंगे तो ये फाइल आपकी जो है ये डाउनलोड हो जाती है। तो ये फाइल डाउनलोड करके वो सेव करके भी रख सकते हैं। और ये जो है आपने एक इमेज डाली थी, इस इमेज को बच्चे बड़ा करना चाहें तो ये इमेज का साइज अभी इतना ही है। अगर बड़ी इमेज है और वो छोटे उसमें आप दिखा रहे हैं, क्लिक करेंगे तो वो बहुत बड़े एनलार्ज होके पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इस तरीके से इसको दोबारा क्लिक किया तो वो चली गई इमेज, इसको क्लिक किया आ गया, ऊपर से ओवरले आ गया, वापस क्लिक किया चला गया। तो इस तरीके से एक हम यूनिट क्रिएट करते हैं। इस यूनिट के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल, आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट यहाँ दिखेगा, वीडियो डालेंगे वीडियो दिखेगी, लिंक डालेंगे वो उसका पीडीएफ फाइल का लिंक दिखेगा, इमेज व्हाटएवर यू वांट टू पुट, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे आप उसमें डाल के एक यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जब इसको खत्म कर लेते हैं इस यूनिट को, तो हम इसी के अंदर एक नेक्स्ट यूनिट बना सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बना सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप रिपीटेडली करते जा सकते हैं। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने ये सेक्शन बनाया फॉर एग्जांपल चैप्टर 2, और उसके बाद मैंने फिर एक सेक्शन बना दिया चैप्टर 3, और फिर मैंने एक सेक्शन बना दिया चैप्टर 4। अब मैं भूल गया कि मैंने इस चैप्टर के अंदर यूनिट तो डाला ही नहीं। अब मैं जाके जब यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट करता हूं और यहां लिखता हूं चैप्टर 1 चैप्टर 2 यूनिट 1 फॉर एग्जांपल, और मैं क्रिएट यूनिट करता हूं, तो ये मेरी यूनिट जब बन के रेडी होती है, ये 2-3 सेकंड लेती है क्योंकि ये सर्वर पे जाके एक यूनिट क्रिएट करता है। जब ये यूनिट क्रिएट होगी तो ये आप देखेंगे कि ये यूनिट हमारी सबसे एंड में जाके लास्ट में क्रिएट होती है। सर्वर की स्पीड अगर स्लो है इस टाइम,
चैप्टर 2 यूनिट 2। ये देखिए ये दोनों यूनिट्स बन गए, चैप्टर 2 यूनिट 1, चैप्टर 2 यूनिट 2। वो थोड़ा मेरा लैपटॉप अभी राउटर से दूर है तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इस वजह से अब ये मेरी ऊपर नीचे हो गई नंबर 1, और ये चैप्टर 1 का यूनिट 1 मेरे चैप्टर 2 यूनिट 1 चैप्टर 2 के नीचे आना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, यहाँ पे माउस रखेंगे, इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ पे आ गया मेरा, इसको यहाँ से स्लाइड करेंगे, इसके नीचे डाल दिया। तो ये हमने चैप्टर 1 बनाया, सॉरी ये चैप्टर 2 का यूनिट 1 था, तो चैप्टर 2 के नीचे डाल दिया, चैप्टर 2 का यूनिट 2 था, चैप्टर 2 के यूनिट 1 के नीचे डाल दिया। जब हमारे चैप्टर्स और यूनिट्स खत्म हो जाते हैं तो हम बनाना शुरू करेंगे अपनी क्विज। क्विज जो है वो है हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर है, एक चैप्टर खत्म कर लिया या एक यूनिट खत्म कर लिया तो हम एक क्वेश्चन पेपर, किसी बच्चे से क्वेश्चन पेपर हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम 1। ये हमने एक एग्जाम बच्चों का कंडक्ट करना है, या यूनिट टेस्ट आप बोलते हैं, या वीकली टेस्ट बोलते हैं, या मंडे टेस्ट बोलते हैं, मंडे टेस्ट 1, मंडे टेस्ट 2, जो जैसे भी आप नाम रखना चाहें। जब ये आपका टेस्ट बन के रेडी हो गया तो आप यहाँ पे इसको बटन को दबाएंगे, पेंसिल आइकन को, तो आपका ये एग्जाम खुल जाएगा। यहाँ पे आपने एग्जाम की कोई कैटेगरी चूज करनी है या न्यू कैटेगरी बनानी है तो आप कैटेगरी बना सकते हैं, अपना जो भी नाम रखना चाहें, क्लासरूम का नाम या वटएवर, वो आपने यहाँ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि दिस इज एग्जाम 1, योर फर्स्ट एग्जाम, and you need to score at least 80% to pass। तो इस तरीके से आपने एक वो रख दिया। उसके बाद इसकी सेटिंग्स में आप जाते हैं, सेटिंग्स में आपने कोई सब टाइटल रखना है या कोई कनेक्टेड कोर्स रखना है कि इसके साथ कोई दूसरा कोर्स कनेक्टेड है, कोई इसकी ड्यूरेशन आप डालना चाहते हैं कि टाइम बाउंड है कि इसको आधे घंटे में या 15 मिनट में करना ही करना है, तो उतनी देर के बाद ये डिसेबल हो जाएगा कि इसके बाद बच्चा इसका आंसर नहीं दे सकता। सो इफ यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे 30 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आप उनको टाइम बाउंड इसमें कर सकते हैं, तो 30 मिनट्स के बाद वो क्वेश्चन अब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे उसकी कोई मैसेज लिखना है, शो रिजल्ट्स आफ्टर सबमिशन, कि बच्चे ने सबमिट किया उसका रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो नो कर सकते हैं। उसके बाद ऐड चेक आंसर स्विच, उसकी इंस्टेंट चेक आंसर, तो क्वेश्चन खत्म करते ही आंसर देखना चाहते हैं, नहीं हम नहीं दिखाना चाहते। डायनेमिक क्विज है तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं कि ये डायनेमिक अलग अलग तरह की क्विज है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी इसको डिसेबल रखते हैं। रैंडम क्विज क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं कि भाई रैंडमाइज क्विज क्वेश्चंस की कोई कभी फर्स्ट आ जाए कोई सेकंड आ जाए, ताकि बच्चे एक दूसरे को जाके ये ना बता सकें कि क्वेश्चन 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन 2 का ये आंसर है, क्वेश्चन 3 का ये आंसर है, तो हर एक की स्क्रीन पे वो रैंडम क्वेश्चन दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट करने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम जब क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो हम बोलते हैं ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 ये ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। तो हमने ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन एक क्रिएट कर दिया। टैग्स कोई जरूरी नहीं है, आप टैग चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं यू कैन जस्ट इग्नोर इट। यहाँ पे क्वेश्चन 2, और इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इसमें उन्होंने 2-3 ऑप्शंस चूज करनी है। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हम उसको बोलेंगे कि मैच आंसर करना है, और क्वेश्चन 4 इसके अंदर हम उसको बोलेंगे कि आपने फिल इन द ब्लैंक करना है, और क्वेश्चन 5 ये आपको सिर्फ समझाने के लिए
कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो इसमें ड्रॉप डाउन सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या स्मॉल टेक्स्ट हमने डाल दिया कि भाई हम टेक्स्ट लिखिए, जैसे फिल इन द ब्लैंक है उसी तरीके से। तो हमने ये 5 क्वेश्चन बनाए, पांचों क्वेश्चन के हमने जो है उसको बोल दिया कि 20-20 मार्क्स होंगे। तो 20 20 20 20 20, तो हर एक क्वेश्चन पे उसको 20% मार्क्स मिल रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन वो करेक्ट करेगा तो उसको 100% मार्क्स मिलेंगे, 80% सॉरी, तब वो पास होगा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्वेश्चन 1 में हम जब जाएंगे तो यहां आपको दिखेगा कि एक सैंपल क्वेश्चन पेपर हमने बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, ताकि आप इसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन टाइप, ठीक है। यहां पे हमने बोला क्वेश्चन टाइप ट्रू और फॉल्स। करेक्ट आंसर जो है ऐड ऑप्शंस, ऑप्शन 1 हमने लिख दी इज, कोई भी जो भी आपने क्वेश्चन रखा, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, हम यहाँ पे एक लिख देते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ऑफ 5 + 5, बस, नहीं सॉरी, 5 + 5 = 10, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। इसकी ऑप्शन 1 है ट्रू और फॉल्स। ट्रू, फॉल्स, जो है ऑप्शन 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमने एक हमने ये क्वेश्चन डाला था यहाँ पे, क्वेश्चन 2, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें से कोई एक हमने करेक्ट ऑप्शन चुननी है। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन डालना चाहें और उसका जो भी आंसर डालना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका हिंट आंसर लिखना है, हिंट आंसर दे सकते हैं, और उसको आप सेव कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन सेव हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो था हमारा मैच आंसर। तो इसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन 1 2 3 4 4 3 2 1 जो भी है, इस तरीके से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। उसके अंदर हमने उनसे कुछ फिल इन द ब्लैंक बोला था, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे वो लिखेगा कुछ, एंड अनदर यहाँ पे वो कुछ लिखेगा। तो कोई भी आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे उसको लिखेंगे, और करेक्ट आंसर, सम वैल्यू, अनदर वैल्यू। तो यहाँ लिखा है सम वैल्यू, हम इसको चेंज कर देते हैं वैल्यू 1, और यहाँ लिख देते हैं वैल्यू 2। वैल्यू 1 के बाद वैल्यू 2, उसके बाद हिंट आंसर सम वैल्यू। तो ये हमने सेव कर दिया। और इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है हमने कोई वैल्यू बोला था, एंटर द आंसर इन द बॉक्स बिलो। तो इसके अंदर हमने करेक्ट आंसर है सम आंसर। तो सम आंसर लिखेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको भी हमने क्लोज कर दिया।
तो हमने ये 5 क्वेश्चन बनाए और इस क्वेश्चन को हमने सेव कर दिया। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया जिसके अंदर हमने अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस डाले और उनके अलग अलग तरीके के आंसर्स हैं। ऐसे आप पूरा एक क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जब बच्चे उसको क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे, उनके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे, उनके वो आंसर्स देंगे और उसके बाद वो पास या फेल होंगे। तो ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने उसको क्लोज दबा दिया। तो हमारा ये एग्जाम 1 जो है वो रेडी हो गया। अब हम इस करिकुलम को सेव कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई असाइनमेंट डालना चाहें कि भाई बच्चों ने कोई असाइनमेंट भी जमा करानी है, होमवर्क जिसको बोलते हैं, तो ये है होमवर्क 1। तो इसके अंदर आप क्रिएट असाइनमेंट करेंगे और ये आपका होमवर्क 1 आ गया। इसको जब आप खोलेंगे तो आपने यहाँ पे अपना होमवर्क 1 लिख दिया। उसकी कोई कैटेगरी आपने चूज करनी है, वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी एक क्रिएट कर सकते हैं कैटेगरी अगर बनानी है तो। उसके बाद ये यहाँ पे आप उसकी कुछ डिटेल लिखेंगे कि मैंने ये होमवर्क दिया है, आपने इसको 2 दिन में सबमिट करना है, जैसे जैसे करना है। और इसके अंदर आप कोई एक वो डालना चाहें कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो भी होमवर्क है, असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट है आपकी, इसको फिनिश करके आप 2 दिन के अंदर सबमिट कीजिए। यहां लिख दीजिए सबमिट इन 2 डेज। इसके अंदर आप पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। बच्चे उसको डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, वापस जमा करा देंगे। उसके बाद सेटिंग्स में आप जाएंगे और यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि ये मेन साइड बार, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको किसी चीज को आपने छेड़ना नहीं है। ये असाइनमेंट 2 डेज में आपने जमा कराना है, ये लिख दिया 2 डेज, ठीक है। 2 डेज में जमा करना है। इंक्लूड इन कोर्स इवेल्युएशन, कि ये असाइनमेंट के कुछ मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स, जो फाइनल असाइनमेंट में आपके इवेल्युएशन में जमा होंगे, वो करना है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडेड इन कोर्स, इंक्लूड इन कोर्स, यहाँ पे कोर्स के साथ इंक्लूड करना है या कैसे है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। असाइनमेंट सबमिशन, अब बच्चे जब इसको सबमिट करेंगे तो वो टेक्स्ट एरिया आप दे रहे हैं, उस टेक्स्ट एरिया में फिल करेंगे, टाइप करेंगे या अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को। वो अपने आप अपने घर में बैठ के एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट में देंगे और यहाँ पे अगर वो अपलोड करेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं भैया तुम पीडीएफ फाइल में जमा कर दो इसको, और साथ में मैं आपको डॉक फाइल बोलता हूँ, इसमें जमा कर सकते हो, या आप एक्सेल शीट में इसको एक्सेलएस में, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप असाइनमेंट को हमें वापस रिटर्न सबमिट कर सकते हो, तो हम उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। अपलोड नहीं करना तो आप टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं, तो बच्चे जब भी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और वहीं पे असाइनमेंट लिख के टाइप करके उसको सबमिट करेंगे। अटैचमेंट का साइज आप कोशिश कीजिए कि ये 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उनको बोलिए 5 MB की फाइल से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनको अपलोड करने में, आपको डाउनलोड करने में, क्योंकि आपके पास 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो यू विल गेट पैनिक डाउनलोडिंग दीज फाइल्स, आपका डाटा बहुत यूज होगा। तो आप जितना स्मॉल रखना चाहें, इसको आप 2 MB रखना चाहें तो 2 MB रखिए, कि भाई आपने एक्सेल शीट भरी है, उसको 2 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, सो दैट दे डोंट पुट जंक स्टफ देयर एंड आपको आप बोलें कि हम डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस तरीके से वो बच्चे कभी कभी असाइनमेंट एंड डेट, तो वो आप चूज कर सकते हैं कि भाई ये 2 दिन के बाद असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, आप इसको चेक भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां से आपने एक असाइनमेंट बना के असाइनमेंट सबमिट कर दिया। तो अब ये आपका एक कोर्स पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपने एक चैप्टर बनाया, चैप्टर के अंदर यूनिट्स बनाए, यूनिट्स के बाद आपने उसका एक क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चन पेपर के बाद आपने असाइनमेंट बनाया, ये सारी चीजें। और इसमें आप इसको अगर क्लोज कर देते हैं तो इसके बाद आप ये होमवर्क जो है,
होमवर्क को किसी चैप्टर से लिंक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ चैप्टर 2 में डालना है या चैप्टर 1 में डालना है, इसको ड्रैग करके चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक इसको ऊपर नीचे उसकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आपका पूरा का पूरा करिकुलम और कोर्स बन गया तो आप इसको पूरे को सेव कर देंगे। इट इज वेरी 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 हाईली रिकमेंडेड कि जब आप ये कर रहे हैं, एक यूनिट भी आपने बनाया, एक चैप्टर भी बनाया, हर यूनिट हर चैप्टर के बाद आप उसको सेव करते जाएं। आप वापस यहां जाइए करिकुलम में, आपने इतना बना लिया, इसके बाद कुछ और ऐड करना है तो ऐड यूनिट कीजिए। ऐड यूनिट करने के बाद सेव करिकुलम कर दीजिए। उससे क्या होता है, ये आपका डाटा, कभी कंप्यूटर बंद हो गया, कभी लाइट चली गई, कभी इंटरनेट चला गया, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपने जो काम किया है वो सेव्ड रहेगा सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट टाइम आप शुरू करेंगे तो आपको वहां से जहां आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो सारा डाटा आपका उड़ जाएगा, जो भी आपने काम किया था वो चला गया, आपका ब्राउजर क्रैश हो गया, जो भी आपने बनाया था, जो किया था वो चला गया, बिकॉज आपने सेव नहीं किया। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको सेव करते जाएं। सेव करने के बाद अभी आप इसको सेव करिकुलम करेंगे तो ये टिक मार्क आ जाएगा कि करिकुलम आपका सेव हो गया। उसके बाद आप प्राइस में जाएंगे। प्राइस में जाने के बाद ये कोर्स आपका फ्री है या पेड है। नो में नहीं, ये पेड कोर्स है तो हम इसको फ्री नहीं रखते। अगर फ्री कोर्स है तो यस, आप फ्री भी कर सकते हैं। हमने इसको फ्री कोर्स बनाना है तो हमने फ्री कर दिया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे एक इस कोर्स का एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो वो एक आपने वेदु ट्रेनिंग, इस ऐसे हमने आपने कोई भी टाइटल रखा, उस टाइटल का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। जो भी आपने अपने कोर्स का नाम रखा है, जैसे हमने कोर्स का नाम वेदु ट्रेनिंग रखा था, तो हमने यहाँ पे वेदु ट्रेनिंग की प्रोडक्ट का नाम रख दिया। जो भी कोर्स का नाम हो वही आप प्रोडक्ट का नाम रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर ये फ्री है तो आप प्राइस नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। अगर पेड कोर्स है तो आप यहाँ पे लिखिए कि इसकी जो प्राइस है, जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स में देखते हैं, यहाँ लिख दीजिए 12,000 का कोर्स है, बट हम अभी इसको 3,000 में दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है यार 75% 80% डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर, तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो पीपल ट्राई टू बाय इट। तो आप इसमें लिखिए कि ये मेरी रेगुलर प्राइस है, ये सेल प्राइस है, अभी मैं इतने का बेच रहा हूँ। आप यहाँ 5,000 भी लिख सकते हैं कि 5,000 में मैं रेगुलर देता हूँ, बट 3,000 का दे रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। इसके बाद ये रेगुलर प्राइस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है सब्सक्रिप्शन, जब बंदा इसको लेगा तो वो फुल ड्यूरेशन के लिए है कि 1 महीने के लिए है। तो ये 5,000 रुपए पर मंथ दे रहा है वो, ये पूरे कोर्स के दे रहा है। कभी आपने कोई कोर्स बनाया जो 10 महीने का है कोर्स, तो आप उसको एक एक महीने के 3-3 हजार या 1-1 हजार रुपया लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लग सकते हैं कि ये मैं हर 30 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद मैं आपसे फिर ये चार्ज करूंगा। 1 मंथ के बाद ये मैं 3,000 रुपीज आई विल चार्ज अगेन नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने बंदे को फिर पे करने होंगे, अगले महीने फिर पे करने होंगे, तो इट बिकम्स अ सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ अ मॉडल। तो आप उसके 1 टाइम चार्ज करना चाहते हैं या 1,000 रुपए में पर मंथ आपसे चार्ज करूंगा। 10 महीने का कोर्स है, मैं मैथ सिखा रहा हूँ आपको क्लास 12th की, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2,500 रुपए लेता हूँ, बट मैं 1,000 रुपए लूंगा आपसे पर मंथ। सेट सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, तो ये हम यहाँ डालेंगे 10 मंथ्स। 10 मंथ्स, ठीक है, 1 मंथ नहीं, 10 मंथ्स की ड्यूरेशन है। तो 10 महीने तक ये 1,000 रुपए हर महीने उससे हमने चार्ज करने हैं। तो 10 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर देंगे। अभी क्या है, हम इसको फ्री बना रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे खत्म करके क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। ये हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे वेदु ट्रेनिंग के नाम से एक प्रोडक्ट बन गया। मेक फर्स्ट सेक्शन फ्री, आपने कोई कोर्स बनाया, उसका फर्स्ट सेक्शन आप बच्चों को फ्री दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपने कुछ डेमो डाल दिया, कुछ थोड़ी सी डिटेल बताई, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जागे कि हाँ यार ये टीचर बहुत अच्छा है, मैं इसको परचेज करूं। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड
कि किसी भी कोर्स का फर्स्ट सेक्शन आप फ्री कर दीजिए, ताकि वो बच्चा उसको फ्री में देखे, उसका इंटरेस्ट जागे, और उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं देनी है आपने, मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि बच्चे को लगे कि टीचर बहुत अच्छा है, तो वो उसको परचेज करे। जैसे होता है ना, सैंपल पहले टेस्ट कराया, टेस्टर, तो वो टेस्टर करने के बाद वो मूवी का ट्रेलर होता है, ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, ट्रेलर देखने के बाद बंदा मूवी देखने जाता है। तो ऐसे ही ट्रेलर है आपका, फर्स्ट सेक्शन इज ट्रेलर। इनवाइट स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर कोर्स, अगर आप ये 15 दिन के बाद कर रहे हैं, तो आप बच्चों की एप्लीकेशन से इनवाइट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बच्चे अपने आप उधर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये मेंबरशिप है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेंबर के बच्चे इसमें कर सकते हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए, पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, माइक्रेट सब्सक्रिप्शन, ये सब आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद सेव प्राइसिंग कर दीजिए। इसके बाद ये प्राइसिंग सेव हो गई, और लास्ट सेक्शन है सेंड फॉर अप्रूवल। अब हम इसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। जब हम इसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, तो यहां आएगा कि आपका ये कोर्स सबमिट हो गया अप्रूवल के लिए। बट इसका आप प्रीव्यू देख पाएंगे कि मैंने ये कोर्स बनाया तो क्या बनाया। जब ये सेंड फॉर अप्रूवल चला गया, नाउ यू आर